हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। कैसे हो आप सब? इस प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कोप की इन्फॉर्मेशन। जिन बच्चों ने गेट का एग्जाम दिया, गेट का रिजल्ट आने के बाद अगर आपको आईआईटी से एमटेक करना है डिफरेंट आईआईटी से, तो उसका क्या प्रोसेस होता है वो मैंने कोप की वेबसाइट के थ्रू समझाते हुए आपको पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आपको एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज, ट्रिपल एम, इस तरीके के कॉलेजेस में एडमिशन लेना हो तो उसका क्या प्रोसेस होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। जब अगर आपको डिफरेंट एनआईटीज में एडमिशन लेना है और जो स्पेशली बच्चे गेट मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं तो उनको कैसे कैसे करना होगा, तो वो प्रोसेस डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको सीसीएमटी की वेबसाइट में जाना होगा। ठीक है, अभी मैं आपको वेबसाइट ओपन करके सारे पेजेस भी आपको दिखा दूंगी। तो आपको सीसीएमटी की वेबसाइट में जाना होगा। उसके बाद कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड होगा, उसको वहाँ पे एग्री क्लिक करना होगा। उसके बाद रजिस्टर करना होगा एज ए न्यू कैंडिडेट। रजिस्टर करने के बाद एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, उसमें गेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा जिसमें आपको गेट एग्जाम पेपर के बारे में, एग्जाम ईयर मतलब कि 25, 24, 23 के क्वालिफाइड कैंडिडेट्स उसमें फिल कर सकते हैं, 3 साल तक के फिल कर सकते हैं। गेट स्कोर डालना होगा और गेट मार्क्स डालने होंगे आउट ऑफ 100। ठीक है, सो अब डायरेक्टली इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। गूगल को ओपन करोगे तो वहां पे आप ये डालना ccmtadmissions.nic.in। आई होप ये पेज आपको दिखाई दे रहा होगा। जब रिजल्ट आ जाएगा गेट का तो उसके बाद ये वेबसाइट जो है एक्टिव हो जाएगी। दैट मीन्स कि जो रजिस्ट्रेशन लॉगिन वाला लिंक है वो ये लोग एक्टिव कर देंगे। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज कि अभी आप इस वेबसाइट से देख के समझ लो कि आपको क्या क्या करना है, ताकि तब तक आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो करके रखो। तो आपको ये पेज दिख जाएगा जिसमें लिखा होगा सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग फॉर एमटेक, एमआर्क, एम प्लान एडमिशंस। तो यहीं पे सीट अलॉटमेंट रिजल्ट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट सो एंड सो, तो यहीं पे गेट के थ्रू जो रजिस्ट्रेशन ओपन होगा उसका लिंक भी आ जाएगा। इस पेज को जो आप ओपन करोगे तो नीचे यहाँ पे देख रहे हो कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड, कैंडिडेट लॉगिन। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। जब इस पेज को क्लिक करोगे तो इस तरीके का पेज खुलेगा जिसमें लिखा है रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन। तो जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं पिछले साल उनके लिए, तो अब हमारे लिए तो नया रजिस्ट्रेशन ओपन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा ना, लास्ट में जहाँ पे साइन इन लिखा है, साइन इन से पहले यहाँ पे इस जगह आपके लिए रजिस्टर्ड एज ए न्यू कैंडिडेट का लिंक क्लिक हो जाएगा। आपको उसमें क्लिक करना है और उसको क्लिक करने के बाद जो जो चीज़ें मैंने बताई कि गेट का स्कोर, गेट का आपका पेपर, गेट का स्कोर आउट ऑफ 100, गेट का मार्क्स, वो सारी चीज़ें आपको, और गेट का पासिंग ईयर, वो सारी चीज़ें आपको इसमें फिल करनी है। आपने वो फिल कर दी, उसके बाद एग्री कर दिया और आप फिर नेक्स्ट पेज में आ गए। ठीक है, अब हम दोबारा चलते हैं वेबसाइट में। वेबसाइट में आने के बाद आप यहाँ पे देखोगे ऊपर लिखा है मैसेज फ्रॉम चेयरमैन अबाउट इन्फॉर्मेशन शेड्यूल एंड ई सर्विसेज। अब आप इस ई सर्विसेज को क्लिक करोगे। इस ई सर्विसेज को क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा है ओपनिंग स्कोर, क्लोजिंग स्कोर। ठीक है, फिर लिखा है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट और लिखा है सीट फिक्स। अगर मैं पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट में क्लिक करती हूँ तो इस तरीके का ये पेज खुलेगा जिसमें पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट। इस पीडीएफ को क्लिक करोगे तो ये वाला पेज पूरा खुल जाएगा जिसमें आपको डिफरेंट कॉलेजेस के नाम पता चल जाएंगे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो। पहली चीज तो ये पता चल गई। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे लिंक पे। दोबारा आप ई सर्विसेज को क्लिक करिएगा और सीट मिक्स मैट्रिक्स पे क्लिक करिएगा तो ये पेज खुलेगा जिसमें लिखा है सीट मैट्रिक्स। यहाँ पे होगा टेंटेटिव सीट वैकेंसी फॉर स्पेशल राउंड 24। तो ये उस टाइम पे जो ओपन होंगे ना लिंक, उसमें उस तरीके की इंफॉर्मेशन के न्यू लिंक्स जनरेटेड होंगे। मैं आपको ये लास्ट ईयर के डमी लिंक्स के बारे में बता दे रही हूँ। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स फीस डिटेल, तो यहाँ पे राइट साइड में जो फीस डिटेल है आपको वो भी पता चल जाएगी। वेरियस स्पेशल एलिजिबिलिटीज, तो वो पता चल जाएंगी। अब यहाँ पे देखो व्यू मैपिंग इंस्टीट्यूट, तो इंस्टीट्यूट, उसका डिपार्टमेंट, उसका पीजी प्रोग्राम वर्सेस गेट पेपर एंड क्वालिफाइंग। तो मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ क्योंकि जो गेट मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होते हैं ना, तो हमें इतना क्लियरली पता नहीं चल पाता कि कौन सा कॉलेज हमें डिपार्टमेंट्स हमें मैथमेटिक्स के रिस्पेक्ट में एमटेक करा रहा है। तो यहाँ पे देखो इंस्टीट्यूट में जब तुम सेलेक्ट को क्लिक करोगे तो डिफरेंट इंस्टीट्यूट यहाँ पे खोल रहा है, तो कोई भी इंस्टीट्यूट डाल देना। उसके बाद जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने कुछ क्लिक करा, डाल दिया, जो ऑप्शंस दिखा दी, फिर डिपार्टमेंट आएगा, फिर पीजी प्रोग्राम आएगा, फिर ग्रुप नेम आएगा। तो तुम्हें मैं एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे डाला था इंस्टीट्यूट में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ना जिन्हें पता ही नहीं होगा कि कौन सा इंस्टीट्यूट मैथ्स के रिस्पेक्ट में आपको एमटेक कराता है। ठीक है, और स्कोर भी आपका सही है जहाँ पे आपको एडमिशन हो सकता है, क्योंकि गेट स्कोर के बाद बहुत कम बच्चे हैं जो इन काउंसलिंग में जाते हैं। तो हमें क्या करना होगा, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स डाल के देख लेना, फिर उसमें डिपार्टमेंट डाल देना। अगर अप्लाइड साइंसेज का डिपार्टमेंट आ रहा हो तो वो डाल देना।
फिर उसके पीजी प्रोग्राम में देखना क्या मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो जैसे इसमें था मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, और फिर इसमें इन्होंने ग्रुप सेलेक्ट करने होगा, तो ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप 1 डाल के छोड़ देना। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे इंस्टीट्यूट के बारे में जान लोगे, पूरी चीज़ें तुम्हें पता चल जाएंगी। तो देखो इन्होंने दिखा हुआ भी है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड साइंसेस मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इसका प्रोग्राम है, ग्रुप 1 है। उसके बाद MCA क्वालिफाइंग डिग्री है और कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका गेट पेपर होना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे आ रही हूँ तीसरे वाले में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट अप्लाइड साइंस है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आपका PG मतलब मास्टर्स, आपका मास्टर्स एंड कंप्यूटिंग में होगा, ठीक है, मतलब आपका मास्टर्स मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में होगा। और आपका जो डिपार्टमेंट है क्वालिफाइंग डिग्री वो MSc इन मैथमेटिक्स है, ठीक है, और कंप्यूटर साइंस में आपका गेट पेपर होना चाहिए। अब हमें देखना है कि गेट पेपर MA कौन सा है, तो गेट पेपर MA में आई है 27th वाला, देखो। तो इस तरीके से डिफरेंट आप दिखा दो, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल जाएंगे कितने नंबर इस ग्रुप में कितनी सीट्स हैं। तो ग्रुप 1 में कितनी सीट्स हैं देखो, इसमें मैथ्स वाले जो है MSc मैथमेटिक्स वाले गेट MA दिया हो, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट अप्लाइड साइंस के अंदर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग डिपार्टमेंट में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू बच्चों को लिया, तो हमें तो यहाँ पे सीट मिल सकती है अगर हमारा अच्छा स्कोर है, तो मतलब ठीक स्कोर है तो हमें यहाँ सीट मिल सकती है। इसी तरीके से तुम्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इस पेज के अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूट को डाल के देखना, फिर इंस्टीट्यूट की इन्फॉर्मेशन आएगी, डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन आएगी, फिर प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन आएगी, ग्रुप की इन्फॉर्मेशन। तो देखो अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो ना MTech करने में, तो थोड़ा तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट डालो, फिर देखो अप्लाइड साइंसेज डिपार्टमेंट है, अप्लाइड साइंस में मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट है, तो उससे तुम्हें यहाँ पे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि गेट MA वालों को कौन सी NITs या कौन से इसे प्रेस्टिजियस कॉलेजेस MTech करा रहे हैं। तो वहाँ पे तुम अपनी प्रेफरेंस लिस्ट क्रिएट कर लेना। व्हाट आई सजेस्ट, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट क्रिएट कर लेना, वो प्रेफरेंस लिस्ट को तुम कहीं लिख लेना, और जब ये CCMT का ये ओपन होगा पोर्टल, तो CCMT जब रजिस्टर करवाएगा ना तुमसे, उसके बाद तुमसे एक अमाउंट ऑफ फीस लेगा। वो फीस अमाउंट तुमसे भरवाने के बाद फिर वो तुमसे कहेगा लिस्ट ऑफ कॉलेजेस भरो। तो कोप की तरह ना ये खाली IITs का नहीं करता, NITs की तरह कुछ और रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स भी इसमें रहते हैं। तो तुमने जो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार करी वो यहाँ डाल देना, और ये सारी प्रेफरेंस लिस्ट एक साथ डलवाता है, कोप की तरह नहीं करता कि एक्सेप्ट करना है, होल्ड करना है या रिजेक्ट करना है। तुम सारी प्रेफरेंस लिस्ट डाल देना जो तुम्हें अपने हिसाब से सही लग रही है। उसकी फीस भी तुम्हें यहीं से पता चल जाएगी इसकी वेबसाइट से, और जो तुम्हारे को अच्छा लग रहा है उसमें तुम्हारा एडमिशन आसानी से हो जाएगा। अब इसमें और कोप में क्या डिफरेंस है ना, कोप एक तो फीस नहीं मांगता, यहाँ पे फीस मांगी जाती है। दूसरा कोप तुम्हारा एक बार में 1-2 ही कॉलेजेस खोलेगा, ये सारी प्रेफरेंस लिस्ट एक साथ डलवा देगा। तीसरी बात कि कोप में जब आप करते हो ना, कोप इज ओनली रजिस्ट्रेशन पोर्टल, तुम्हें IITs में अलग से रजिस्टर करके कोप का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के देन यू हैव टू अप्लाई इन IIT अगेन। यहाँ पे आपको इंडिविजुअल कॉलेजेस में नहीं जाना, इसी में करना है, फीस भी दे देनी है रजिस्ट्रेशन की, और कॉलेजेस में कॉलेजेस की सीट्स भी यहीं से ब्लॉक हो जाएगी, तो तुमको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जो बच्चे स्पेशली गेट मैथमेटिक्स वाले हैं और NITs को टारगेट कर रहे हैं, NITs जैसे इंस्टीट्यूट को टारगेट कर रहे हैं, तो तुम लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करके 1-2 दिन 1-1 घंटा लगा के इसमें थोड़ा सा अपनी प्रेफरेंस लिस्ट तैयार कर लो, तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू कि गेट का रिजल्ट आया, और आई थिंक 1 हफ्ते के अंदर ही सारे पोर्टल्स लाइव हो जाएंगे, एंड देन यू कैन पुट योर प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक है। अगर तुम्हें इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, या किस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हो तो वो भी मुझे बता सकते हो। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना और बाकी स्टूडेंट्स के साथ अपनी वीडियोस को शेयर करना। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।